नमस्कार। महेंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर, जो कि क्रांति और औज के कवि हैं, जो राष्ट्रीय चेतना से सरोवर साहित्य के लेखक हैं, जो स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि कहते हैं। तो राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, राष्ट्र की जो मानवीय संस्कृति है उसमें परिष्कार कैसे हो, मानव धर्म की प्रतिष्ठा किस तरह हिंदुस्तान में स्थापित की जा सकती है, क्या घृणा, विद्वेष, आपसी वैमनस्य, इन सब चीज़ों की बजाय मानव संस्कृति की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती क्या? ये बहुत से सवाल दिनकर जी के जहन में हैं। युद्ध और शांति के प्रश्न को लेकर दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र की रचना की, और उसमें जो भीष्म का चरित्र है उसके माध्यम से आधुनिक जो अतिशय भौतिकतावादी जीवन शैली है उस पर आक्षेप करते हुए मानवता के लिए, मानव धर्म के प्रतिष्ठा के लिए शांति, प्रेम और सहयोग का संदेश है, वो कुरुक्षेत्र में दिनकर ने दिया है। समकालीन जीवन में जो खोखलापन है, मानव सभ्यता के लिए जिन भावों की अत्यावश्यक जरूरत है, मानव सभ्यता उनसे विहीन हो चुकी है पूरी तरह। धर्म पंगु हो गया है, दया जैसे भाव हैं वो मानो कहीं विलुप्त हो गए हैं। तो उस समय कुरुक्षेत्र के षष्ठम सर्ग के पदों में दिनकर मानव सभ्यता के सामने इस आए संकट से उबरने के बारे में सोचते हैं, जहाँ हम कहते हैं, धर्म का दीपक, दया का दीप, कब जलेगा कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण। रसा का मतलब यहाँ पृथ्वी से है, और जली सूखी का मतलब है कि यहाँ वैमनस्यता, विद्वेष, घृणा, शोषण, बहुत सी ऐसी प्रवृत्तियाँ मानव के अंतःस्थल में जन्म ले चुकी हैं, जिनके कारण जीवन में कहीं रस बचा ही नहीं, आत्मीयता बची ही नहीं, मानवता बची ही नहीं है। यहाँ तो बचा है तो केवल विद्वेष है, घृणा है, हिंसा है, शोषण है, अत्याचार है, अनाचार है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये शेष बच गई। इसलिए कहता है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि विश्वमय भगवान, भगवान से ये प्रश्न केवल भारत का नहीं है। भौतिकतावादी दौड़ में भारत से पहले यूरोपियन जो देश हैं वो अति भौतिकतावादी
विचारधारा को अपना चुके थे, तो उनके दुष्परिणाम विश्व युद्धों के रूप में देखे गए। मानव सभ्यता का विनाश हुआ, मानवता मानव गायब हो गई। तो ऐसे में दिनकर के समक्ष मानव सभ्यता की परिष्कार और उसमें से मानवीय जो धर्म है उसकी प्रतिष्ठा का प्रश्न उनके समक्ष उठ खड़ा हुआ, जहाँ वो कहते हैं कि धर्म का दीपक दया का दीप, धर्म का और दया का जो दीपक है वो कब जलेगा विश्व में भगवान, कि हे भगवान, इस धरती पर जो धर्म का ह्रास हो गया है, धर्म का पतन हो गया है, धर्म कहीं नहीं बचा है, उस विश्व में, उस धरा पर ये धर्म की प्रतिष्ठा कब होगी, दया की प्रतिष्ठा कब होगी, अर्थात मानवीय भावों का प्रचार प्रसार कब होगा, कब तक मानव के अंतर मन से ये दया, माया, ये ममता, ममत्व जैसे भाव हैं, ये मानव का मन है, कब तक उनसे विहीन रहेगा, कब मानव मात्र के अंतर्मन में दया का प्रकाश फैलेगा, धर्म का प्रकाश फैलेगा, कब ऐसा दिन आएगा, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हों। सुकोमल ज्योति से, सुकोमल ज्योति का मतलब है मानवता, कि मानवता की सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त होकर, नहाकर सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण, कि जो रसा, ये धरती जो मानवीय भावों के न होने के कारण हिंसा, घृणा और विद्वेष, शोषण, अत्याचार, अनाचार, इन बुरे भावों से दबी पड़ी है, वह धरा सरस होंगे जली सूखी रसा के प्राण, कि उसके प्राण कब सरस होंगे, अर्थात जो ये बुराइयाँ समाज में मौजूद हैं वो कब समाप्त होंगी। इन बुराइयों के कारण धरती एकदम शुष्क और नीरस हो गई है। जली सूखी मतलब शुष्क और नीरस हो जाना, कहीं मानवता शेष नहीं है, कहीं मानवीय भाव शेष नहीं है। तो इनका निवारण कब होगा, कब सच्ची मानवता का प्रचार प्रसार हो सकेगा। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। यहाँ कहते हैं कि है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार। कवि कहता है कि धरती पर अमृत की धार बहुत बरसी है, परंतु अभी तक संसार शीतल नहीं हो सका। पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, कि संसार शीतल नहीं हो सका, क्योंकि भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, कि आज भी लोगों में सुख भोग की प्राप्ति की जो अतिशय लालसा है वो बढ़ रही है, और मनुष्य जो है मानवोचित कर्मों को छोड़कर केवल उस सुख भोग की प्राप्ति, उन भोग लिप्सा की संतुष्टि के लिए मारा मारा फिर रहा है, भागा भागा दौड़ रहा है। बह रही है असहाय नर की भावना निष्काम, कि ऐसे में मनुष्य की जो के हृदय में जो निष्काम भावना है वो कमज़ोर पड़ रही है। निष्काम भावना यानी कि कोई भी काम बिना किसी स्वार्थ के करना, बिना किसी वापस प्राप्ति की इच्छा के करना, ऐसा व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वह स्वार्थी बन गया है, वो पंगु हो गया है, वो भोग लिप्सा में लिप्त हो गया पूरी तरह, जिसके कारण मानवीय भावों को उसने मानो भुला दिया है ना। क्लियर रहे आपको कि है बहुत बरसी धरती पर अमृत की धार, कि अमृत की धारा बहुत बरसी, यानी कि मानवीय भावों का आना रहा है, मानवीय भाव बराबर यहाँ रहे हैं, लेकिन पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार, कि उन सब के होने से भी जो संसार है वो शीतल नहीं हो सका। अर्थात मानव के अंतर्मन में जो अतिशय भोग लिप्सा की भावना है वो अब तक समाप्त नहीं हो पाई है। फिर आगे बताया कि भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, कि सबके बाद भी भोग की लिप्सा अतिशय मात्रा में बढ़ गई है,
जिसके कारण मनुष्य के अंतर्मन में बह रही असहाय नर की भावना निष्काम की निष्काम कर्म की जो भावना है मानो उसमें उस उद्दाम आवेग में बह जाती है और व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य करता है। इस पद में वर्तमान समय में मानव जीवन में जो बुराइयां विद्यमान हैं उनकी ओर संकेत किया गया है और साथ ही मानवता की प्रतिष्ठा का संकेत भी दिया है। जा कह रहे हैं कि धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा, तो उसकी आकांक्षा भी यहाँ को है। धन्यवाद।